ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बहुत ध्यान से। विच क्वेश्चन नंबर 10, और इसे मार्क कर लीजिए। दैट वन इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट सेज, अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। द डिटेल ऑफ L&T कंस्ट्रक्शन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 आर फर्निश्ड। ठीक है जी। अब वो कह रहा है सर L&T कंस्ट्रक्शन है, उसकी डिटेल हमें दे रखी है 31 मार्च 2001 के लिए। अब वो डिटेल क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज 3:1। कितना दे रखा है इस ऑपरेटिंग लीवरेज? 3:1। तो इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि वी हैव बीन गिवन द लीवरेजेस। तो ऑपरेटिंग लीवरेज 3:1, फाइनेंशियल लीवरेज 2:1, इंटरेस्ट चार्जेस पर एनम 20 lakhs, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50% एंड वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल 60%। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल का 60% गिवन है। ठीक है जी। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। अब वो कह रहा है जी सुनिए, आप ना कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाइए। कम ऑन एवरीबॉडी। तो व्हाट इज आस्किंग फॉर इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो अब इस क्वेश्चन की खास वैरायटी क्या होती है कि इस क्वेश्चन में उसने हमें लीवरेज सारे निकाल के दे रखे हैं और वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है। तो जब भी गाइस आप इस तरह का सम सॉल्व करें जिसमें आपको लीवरेज दे रखे और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कहे, तो ये ट्रिक याद रखना, आप हमेशा फाइनेंशियल लीवरेज से स्टार्ट करेंगे। कम ऑन गाइस, किससे स्टार्ट करेंगे? फाइनेंशियल लीवरेज से। और फिर कहां तक पहुंचेंगे हम? आगे इनकम स्टेटमेंट तक। बोलो कौन से भी याद रहेगा? कम ऑन एवरीबॉडी। तो वी विल स्टार्ट विद व्हाट? विद द फाइनेंशियल लीवरेज। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आइए, तो वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट विद द फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है जी। तो अब अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें DFL दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है, तो जब प्रेफरेंस नहीं है तो लीवरेज क्या है? EBIT अपॉन EBT। कम ऑन एवरीबॉडी। गिवन है 2:1, तो यानी कि 2/1 इज इक्वल टू EBIT एज इट इज। अब नीचे EBT है एंड यू नो, क्या मैं EBT को ऐसे लिख सकता हूं? EBIT माइनस इंटरेस्ट। हाँ जी, कैन आई राइट लाइक दिस? आंसर इज यस। तो 2/1 इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT। क्वेश्चन में देखिएगा इस इंटरेस्ट कितना गिवन है हमें? 20 lakhs। तो वी हैव बीन गिवन इंटरेस्ट 20 लाख। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 जो है इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 EBIT माइनस 40 lakhs। ठीक है, इतना मैथ्स आपको आता होगा। इज इक्वल टू व्हाट? EBIT। ठीक है जी। अब आप इस EBIT को इधर ले जाइए, 40 lakhs को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा गाइस 2 EBIT माइनस EBIT इज इक्वल टू प्लस के 40 lakhs। भाई इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 2 EBIT में से एक गया तो एक ही तो बचेगा, तो EBIT इज इक्वल टू 40 lakhs। ठीक है। तो हमने कहा था आप फाइनेंशियल लीवरेज से स्टार्ट कीजिए। तो गाइज हम फाइनेंशियल लीवरेज से इसीलिए स्टार्ट करते हैं ताकि हमें EBIT मिल सके। ठीक है। तो EBIT मुझे मिल गया 40 lakhs। कितना मिल गया? EBIT 40 lakhs। ठीक है। अब हम लगाएंगे क्या? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो पॉइंट नंबर 2 हम लगाएंगे DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। हाँ जी, क्या लगाएंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो गाइज ऑपरेटिंग लीवरेज 3:1 है, इसका मतलब 3/1। सर कॉन्ट्रीब्यूशन एज इट इज। तो EBIT मैंने कितना निकाला था? 40 lakhs। कितना निकाला था EBIT? 40 lakhs। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो कम ऑन एवरीबॉडी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 1,20 lakhs। कितना आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन? 1,20 lakhs। अब बोलो यहां तक क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है मन में तो आप पूछ सकते हैं।
तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया सर 1,20,00,000। चलो जी, यहां तक बोलो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है तो यू बेटर आस्क। ठीक है जी, कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पॉइंट नंबर 3 में कॉन्सेप्ट है गाइस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस रिलेशन को समझेंगे और फिर हम उसे अप्लाई कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 60%। हाँ जी, क्या गिवन है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी 60% के बराबर है। कितनी है वेरिएबल कॉस्ट 60%। अब अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो मैं 60% लूंगा, किसका? सेल का। याद रखना सारी की सारी परसेंटेज किसके ऊपर होती है? सेल्स के ऊपर। तो अगर वो कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो अंडरस्टूड है जो वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो वो किसका होगा? नो डाउट सर वो सेल का होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 60% ऑफ व्हाट? सेल। बोलो जी, बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर एक रिलेशन आपको याद रखना है गाइस। वो रिलेशन ये है कि जो पीवी रेशियो होती है, क्या होती है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है जी, अगर मैं 100 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ जाती है। यानी मैं कह सकता हूं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो गाइस ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है कि अगर आप 100% में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर देंगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूं 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना गिवन है 60%, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना हो गया 40%। बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है और इसका उल्टा भी तो हो जाएगा। यानी अगर मैं 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस करूं तो पीवी रेशियो आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले जाऊं और पीवी रेशियो को उधर ले जाऊं तो एक और रिलेशन बन रहा है कि अगर मैं 100% में से पीवी रेशियो माइनस करूं तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगी। बोलो, बात क्लियर है? तो वो रिलेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस व्हाट? पीवी रेशियो। और गाइस इस रिलेशन की डिटेल हमने आपको बताई थी मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में। तो जिन बच्चों ने अभी मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पढ़ा हुआ है वो जब पढ़ेंगे तो ये रिलेशन वहां पर हम बहुत थोरोली और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। कोई डाउट? तो गाइज ये दो रिलेशन आप याद रखना कि अगर मैं 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस करूंगा तो मुझे पीवी रेशियो आ जाएगी। अंडरस्टूड है? परसेंटेज में लेना है। सिमिलरली अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में से निकालनी है मुझे तो 100% में से आप पीवी रेशियो माइनस कर दीजिए तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगी। बोलो क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी, ये रिलेशन क्लियर है? तो बैक टू द क्वेश्चन, तो वापस आ जाते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मुझे कितने गिवन है 60%। तो मैंने क्या करा 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दिया। तो 100% में से 60% माइनस कर दिया तो मुझे पीवी रेशियो मिल गई 40%। तो एज पर द क्वेश्चन जो हमारी पीवी रेशियो है वो 40% है। प्लीज इन रिलेशंस को याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। चलिए तो अब जरा हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं गाइस। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पीवी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कम ऑन एवरीबॉडी। तो पीवी रेशियो किसके बराबर हो गई गाइस? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कम ऑन, क्या पीवी रेशियो हमें गिवन है? हाँ जी। क्या कंट्रीब्यूशन भी गिवन है? तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये सेल उधर जाएगा और पीवी रेशियो नीचे आ जाएगा। तो यहीं से एक सेल्स का फॉर्मूला बना, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में पीवी रेशियो। कम ऑन एवरीबॉडी। कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था 1,20,00,000, पीवी रेशियो है 40%। अब इंटू 100 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो 1,20,00,000 को 1,20,00,000 को डिवाइड कर देंगे 40% से। तो गाइस सेल आ गई हमारे पास 3 करोड़। कम ऑन।
तो गाइज हमें सेल मिल गई 3 करोड़। जल्दी बोलिए कौन से, बिल्कुल क्लियर हो गया। सो हाउ मच सेल वी हैव गॉट अ सेल ऑफ ₹3 करोड़। कम ऑन एवरीबॉडी, यहां तक बोले क्लियर है। अब उसने बोला था सर इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अब क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत सेल से होती है, इसलिए मैंने इस रिलेशन से सेल कैलकुलेट कर लिया। बोलो कौन से बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो गाइस अब हम बना सकते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो आप हेडिंग डालिए इनकम स्टेटमेंट। भाई यही तो पूछा है उसने हमसे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सेल्स। गाइस वो हमारे पास है 3 करोड़। आप इसमें से लेस करते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल कॉस्ट 60%। किसका, सेल का। तो 3 करोड़ का 60% लोगे तो 1,80,00,000। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन। कितना आ गया, 1,20,00,000। और आप चेक करो हमारा भी तो यही निकला था, 1,20,00,000। अब इस कंट्रीब्यूशन में से गाइस आप लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लेस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट तो दे नहीं रखी, कोई बात नहीं, नहीं दे रखी तो छोड़ दो। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, EBIT। और अगर आपको याद है तो आपने EBIT निकाला था 40 लाख। कितना निकाला था EBIT, क्वेश्चन में देख लीजिए 40 लाख। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 1,20,00,000 में से कितनी फिक्स कॉस्ट माइनस करूं कि EBIT 40 लाख का आ जाए। तो यानी जो फिक्स कॉस्ट है भाई वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो आप 1,20,00,000 में से 40 माइनस कर दो, तो दैट वुड बी व्हाट, 80 लाख। तो ये 80 लाख कहां से आया जी, बैलेंसिंग फिगर। तो फिक्स कॉस्ट आ गए हमारे पास 80 लाख की। तो 1,20,00,000 में से हमने 80 लाख माइनस कर दिया, तो EBIT आ गया। अब इसमें से हम गाइस माइनस करेंगे इंटरेस्ट। चेक करिए सर, इंटरेस्ट तो हमें दे रखा है 20 लाख। कम ऑन एवरीबॉडी, इंटरेस्ट दे रखा है 20 लाख। तो क्या आ गया, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया भाई कितना, 20 लाख। कितना आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, 20 लाख। अब आप इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। क्वेश्चन में देखिए कितने परसेंट है सर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स @ दे रखा है हमें @50%। तो 20 लाख का 50% हो गया 10 लाख। अब एक रूल याद रखना, अगर टैक्स की परसेंटेज दे रखी है तो वो EBT पर अप्लाई होगी। कम ऑन गाइस, किस पर अप्लाई होगी, EBT पर। बोलो जी बात क्लियर है। तो EBT माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया, EAT। तो EAT भी कितना आ गया गाइस, 10 लाख। जल्दी बोलिए। तो हमारा EBT आ गया 10 लाख। दैट्स ऑल। तो गाइस इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। EAT के बाद आपको याद होगा हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आ जाता है EAE। फिर उसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाता है EPS। तो वो सब इस क्वेश्चन में नहीं निकालना। उसने बोला था बस आप हमें ये निकाल के दिखा दीजिए। तो चलिए हमने निकाल दिया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट। तो यही हमारा क्वेश्चन था जी, इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो वी हैव मेक द इनकम स्टेटमेंट। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नोट कर लीजिए। सो दिस इज व्हाट ही हैज आस्क्ड फॉर। ठीक है। तो गाइस आपको वो रिलेशन याद रखना है। दैट रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दूं तो पीवी रेशियो आ जाएगा, और अगर मैं 100 में से पीवी रेशियो माइनस कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाता है। सो दैट रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। चलिए गाइस नोट कर लीजिए जल्दी से। तो हमारी इनकम स्टेटमेंट पूरी हो गई। चलिए भाई, अब बिल्कुल इसी तरह का सेम वैरायटी पे है क्वेश्चन नंबर 6, जो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल उसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 6 भी। दैट इज द सेम वैरायटी। मेरे पास इस तरह के 4 क्वेश्चन है, एक मैंने कर लिया 10। चलिए देखिए, द सिलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा फॉर A, B and C फॉर देयर एंडेड 99 आर इज गिवन बिलो। भाई 3 फर्म है हमारे पास, फर्म A, फर्म B और फर्म C। उसका डेटा उसने हमें दे दिया। फर्म A
वेरिएबल एक्सपेंस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल 66.67%। आसान शब्दों में वेरिएबल कॉस्ट 66.67% है। किसका? सेल का। अब मैं यही आपसे पूछूं, बताइए अगर वेरिएबल कॉस्ट 66.67% है तो हाउ मच इज द पीवी रेशियो? 33.33%। कम ऑन एवरीबॉडी। सर कैसे निकाला? अरे भैया आप 100 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो पीवी रेशियो आ जाएगा। ओके। इंटरेस्ट 200 रुपए। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अब ये 5-1 नहीं है, ये 5-1 है। ये लीवरेज को लिखने का एक तरीका होता है। पिछले क्वेश्चन में वो परसेंटेज में था, इस टू में था, तो मैं इसको 5-1 को 5:1 भी लिख सकता हूं। तो गाइज नो कंफ्यूजन, कभी आप समझें 5-1, दिस इज नॉट द वे टू एक्सप्रेस द लीवरेज। तो लीवरेज को एक्सप्रेस करने का एक तरीका तो ये होता है टाइम्स, एक तरीका होता है 5:1 और एक होता है 5-1। ठीक है भाई। तो यहां पर लीवरेज का मतलब क्या है गाइस? 5-1 आई है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 3-1। इनकम टैक्स 50%। इसी तरह डेटा बी का दे रखा है, सी का दे रखा है। 3 फर्म है, ए, बी और सी। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ए, बी एंड सी। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है सर तीनों फर्म की इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाइए, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में करा था वो एक ही फर्म थी, यहां 3 है। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी ए का मैं करके दिखाऊंगा आपको, बी और सी आपको खुद करना होमवर्क में। तो अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो ये खुद हो जाएगा। चलिए तो फर्म ए की हम बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6, और मैं किसकी बात कर रहा हूं गाइस? फर्म ए। बी और सी आपको खुद करना है। और अगर आपको याद है मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक बताई थी आपको, हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? डीएफएल से। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इज ऑलवेज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज किसके बराबर होता है एवरीबॉडी? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो हम ईबीआईटी में से क्या माइनस कर देंगे? ईबीटी। अब क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइनेंशियल लीवरेज कितना दे रखा है? 3-1। तो अगेन 3/1 इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन 3/1 ही है ना? हाँ जी। तो क्या मैं ईबीटी को फिर से ऐसे लिख सकता हूं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। कम ऑन एवरीबॉडी, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो अगर मैं ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो फिर से क्या बच जाएगा मुझे? ईबीटी बच जाएगा। चलिए 3/1 इज इक्वल टू वी हैव गॉट ईबीआईटी। तो ईबीआईटी एज इट इज। क्वेश्चन में देखिएगा इस इंटरेस्ट कितना गिवन है? 200 रुपए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 ईबीआईटी माइनस 600 is equal to what? EBIT. Come on everybody. अब आप सिमिलर टर्म एक साथ ले जाइए तो 3 EBIT माइनस EBIT is equal to 600। 3 में से एक गया, कितना बचा गाइस? 2 EBIT is equal to 600। तो यहां से आ जाएगा EBIT इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 2। तो EBIT इज इक्वल टू 300। कम ऑन एवरीबॉडी। तो फाइनेंशियल लीवरेज लगाने के पीछे जो लॉजिक होता है वो यही होता है कि हमें क्या निकालना होता है? EBIT। तो गाइस आप चेक कर सकते हो, हमने EBIT की वैल्यू निकाल ली। तो कितनी निकाल ली EBIT की वैल्यू? 300। चलिए अब हम लगाएंगे DOL, ऑपरेटिंग लीवरेज, विच इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। हाँ जी, DOL किसके बराबर होता है गाइस? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब देखिए DOL कितना गिवन है क्वेश्चन में? 5-1 का मतलब 5/1 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन एज इट इज। क्या EBIT की जगह में 300 लिख सकता हूं? कम ऑन एवरीबॉडी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1500। जल्दी बोलिए, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन 1500 आ गया? कम ऑन एवरीबॉडी। तो एज यू कैन सी हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिल गया गाइस? 1500 रुपए का कंट्रीब्यूशन है जो हमें प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन है वेरिएबल एक्सपेंस,
कॉस्ट लिखिए, एक्सपेंस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेरिएबल एक्सपेंस 66.67%। तो मैं यहीं से निकाल लेता हूं पीवी रेशियो। एक बार फिर से मैं वही रिलेशन बता रहा हूं आपको, दैट इज 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। भाई परसेंटेज लगते रेशियो बन जाता है ना, तो 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 66.67%। तो पीवी रेशियो आ गया 33.33%। ठीक है जी, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना आ गया 33.33%। ठीक है, किसका? सेल का। सारी परसेंटेज सेल पर होती है, इसको ध्यान में रखना। अब आप एक काम करिए, अब आप पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। तो पीवी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे पास कंट्रीब्यूशन भी है, पीवी रेशियो भी। तो क्या मुझे यहां से सेल मिल जाएगा? आंसर इज यस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गाइस सेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। अब क्योंकि पीवी रेशियो खुद परसेंटेज में होती है इसलिए 100 को हटा देते हैं हम। बताइए कंट्रीब्यूशन कितना निकाला था हमने? 1500 रुपए। पीवी रेशियो 33.33%। कम ऑन एवरीबडी। तो आप 1500 को डिवाइड कर दीजिए 33.33% से। कम ऑन, तो पीवी रेशियो को किससे इंटू कर देंगे? 33.33% से। तो गाइस सेल का अमाउंट आ गया 4500। कितने आ गई सेल हमारे पास? अप्रॉक्स करके 4500। अब क्योंकि हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उसके लिए सेल चाहिए थी, सेल हमें मिल गई। ठीक है जी, अब हम इजीली क्या बना सकते हैं? इनकम स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, चलिए अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, लेट स्टार्ट गाइस। तो इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या लेंगे? सेल। कितनी है भाई? सॉरी 1500 रुपए नहीं है, सेल तो 4500 है। तो सेल लेंगे 4500, इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 66.67%। किसका? सेल का। तो 4500 का 66.67% कर दो। तो गाइस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 3000। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1500। आपको याद होगा हमारा कंट्रीब्यूशन भी 1500 आया था। अब इस कंट्रीब्यूशन में से गाइस हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिर से वही बात, फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं होगी, पर हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। क्या ईबीआईटी मेरे पास 300 है? क्वेश्चन में चेक कीजिए ऊपर, हमने ईबीआईटी कितना निकाल रखा है? 300। तो 1500 में से क्या माइनस करोगे? 300 बच जाए। तो अंडरस्टूड है 1200। तो दे मस्ट बी द फिक्स्ड कॉस्ट, और ये है बैलेंसिंग फिगर। अब आप ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे गाइस? पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमें चेक करेंगे। इंटरेस्ट 200 रुपीज। तो वी आर लेफ्ट विद ईबीटी। कितना आ गया ईबीटी? 100। इस ईबीटी में से आप लेस करेंगे टैक्स। चेक कीजिए कितने परसेंट है गाइस? 50%। तो 100 का 50% 50। तो क्या बच गया हमारे पास? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, एंड दैट इज 50 रुपीज। दैट्स ऑल। इससे आगे हम अपनी इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते। हाँ जी बोलो, क्लियर है? तो गाइस हमारे पास EAT आ गया। कम ऑन एवरीबॉडी। और कितना आ गया EAT? तो वी आर लेफ्ट विद EAT एंड दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है जी, यहां तक कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 6, और उसके लिए मैंने फर्म ए को सॉल्व करा। बोलो जी बात क्लियर है गाइस? बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल इसी तरह
आप सॉल्व करेंगे फर्म बी के लिए और बिल्कुल इसी तरह आप सॉल्व करेंगे फर्म सी के लिए। इन दोनों के आंसर आपको दे रखे हैं, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो मैंने 2 क्वेश्चन सिमिलर वे में सॉल्व कर दिए ताकि आपको पता चल जाए कि लीवरेज किस तरह से सॉल्व होता है। ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था विच वी हैव डन। चेक कर सकते हैं थॉरोली कि हमने किस तरह से सॉल्व करा। ठीक है, शुरू से दिखा देते हैं। फर्म ए का सबसे पहले हमने डीएफएल लगाया और वहां से हमने ईबीआईटी की वैल्यू निकाल ली 300। फिर हमने डीओएल लगाया, वहां से हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया 1500। देन हमने पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन लगाया, वहां से पीवी रेशियो आ गई 33.33%। उसके बाद हमें सेल चाहिए इनकम स्टेटमेंट के लिए, तो इसके लिए हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, तो जो आपको अच्छे से आना चाहिए, पीवी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन 200। तो यहां से हमें सेल की फिगर मिल गई। सेल आने के बाद वी अप्लाई द इनकम स्टेटमेंट एंड देन वी हैव द आंसर। बोलो क्लियर है? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। बी और सी आप खुद करेंगे। अब मेरे साथ साथ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है, होमवर्क बिल्कुल सिमिलर वे में होगा। ए और बी दोनों है सेम, इजीली हो जाएगा 11। और 11 के बाद एक क्वेश्चन और है और वो है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप प्लीज होमवर्क करना। तो मेरे पास 4 सेम क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क में करना है और क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में करना है। तो गाइज जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। चलिए भाई, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप मेरे साथ साथ। नाउ यू विल लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 17 and it says XYZ Limited had the following balance sheet for their ended 31st December 2001। अब ये अलग वेराइटी है लीवरेज की। गाइस जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आई विल कवर ऑल वेराइटीज ऑफ सम, ताकि आपसे एग्जाम में 100% सम हो जाएगा, पर आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा सम्स की। चलिए देखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 17 कहता है XYZ Limited had the following बैलेंस शीट। अच्छा, हमें बैलेंस शीट दे रखी है, तो यहां पर रुपीज इन लैक्स है, ये सारा डेटा लैक्स का है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है तो 10 लाख हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, 15% डिबेंचर 20 लाख, करंट लायबिलिटीज 8 लाख, नेट फिक्स एसिड 25 लाख, करंट एसिड 15 लाख, टोटल 40। एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आते हैं गाइस, क्या लिखता है? फिक्स कॉस्ट पर एनम, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट हटा के फिक्स कॉस्ट है 8 लाख की। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 80% है, किसका? सेल का। आप समझ चुके हैं। देन टोटल एसिड टर्नओवर 3 टाइम्स। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एसिड टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी, कोई बात नहीं, इसके बारे में सीखेंगे हम। फिर दे रखा है इनकम टैक्स 50% रिक्वायर्ड। हमसे कह रहा है जी आप हमें निकाल के दिखाओ अर्निंग पर शेयर, फिर निकालो ऑपरेटिंग लीवरेज, फिर निकालो फाइनेंशियल लीवरेज और फिर निकाल के दिखाओ कंबाइंड लीवरेज। तो गाइज इस क्वेश्चन में उसने हमसे ईपीएस पूछा और साथ में पूछे तीनों लीवरेजेस। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए बहुत ध्यान से। और गाइज दैट्स एन इंपॉर्टेंट सम्स, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। चलिए शुरू करें, आइए। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखेंगे भाई बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। अब इस क्वेश्चन में गाइस जो खास बात यह है, एक तो हमें बैलेंस शीट दे रखी है और उसके साथ साथ हमें एसिड्स टर्नओवर रेशियो दे रखी है 3 टाइम्स। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, एसिड्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी, इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन टोटल एसिड्स। ठीक है,
तो एसिड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? नेट सेल अपॉन टोटल एसिड। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, सर हमें एग्जाम में रेशियो कोई ऐसी आ गई जो हमें नहीं पता तो कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं घबराना, हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, या तो आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो उसमें आपको सारी रेशियोज कवर हो जाएंगी, तो नो नीड टू वरी अबाउट। क्लियर है? तो वहां पर आपका पूरा रेशियो कवर हो जाएगा। तो एसिड टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल अपॉन टोटल एसिड्स। अब आप क्वेश्चन में देखिए एसिड टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स। सर नेट सेल हमारे पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एसिड क्या क्वेश्चन में गिवन है? 40 लाख। कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर इज यस। तो मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो गाइस मुझे क्या मिल जाएगा? नेट सेल्स इज इक्वल टू 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है जी। तो यहां से पहला पॉइंट मेरे पास नेट सेल आ गया, कितना आ गया गाइस? 1 करोड़ 20 लाख का। कोई दिक्कत वाली बात? अब उसने हमसे पूछा लीवरेजेस, तो मैंने आपसे बार बार बोला है आपको क्या बनाना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट। तो आइए हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमारे सारे लीवरेज हमें मिल जाएंगे। सो पॉइंट नंबर 2 में गाइस हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। अंडर पॉइंट नंबर 2 वी गोना मेक इनकम स्टेटमेंट। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पता है गाइस इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत किससे होगी? सेल से। किससे होगी इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत? सेल से। तो हमने सेल अभी अभी निकाली है 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख की सेल है हमारे पास, उसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप क्वेश्चन में देखें कितने परसेंट गिवन है? 80%। तो 1 करोड़ 20 लाख का 80%, तो ये हो जाएगा 96 लाख। ये वेरिएबल कॉस्ट है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। ये आ जाएगा गाइस 24 लाख। अब इसमें से आप लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। गाइस ये इनकम स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए वरना लीवरेज नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन में अगर आप देखिए फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 8 लाख, तो आप माइनस कर देंगे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT। ये आ गया 16 लाख। यहां तक बोलो बिल्कुल क्लियर है? कम ऑन। अब इस EBIT में से गाइस हम लेस करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखिए डिबेंचर दिख रहा है 15% डिबेंचर 20 लाख के। कम ऑन एवरीबॉडी चेक करिए। तो सर यही तो होता है इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर। तो डिबेंचर कितने के? 20 लाख के, इसका 15%, तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो इंटरेस्ट 3 लाख का आ गया। तो गाइस वी आर लेफ्ट विद EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना आ गया जी? 13 लाख। अब इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से गाइस हम माइनस करेंगे टैक्स। क्वेश्चन में देखिए टैक्स कितना परसेंट है? इनकम टैक्स 50%। तो 13 का आधा कर देंगे तो 6.5 लाख। कम ऑन। तो 6.5 लाख हमारे पास आ गया EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स 6,50,000 रुपए। बोलिए यहां तक क्लियर है? So we have got earning after tax how much guys? 50 lakhs. Sorry 6,50,000। अब इस EAT में से आप लेस करते हो, अगर आपको याद होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर से नहीं है? तो सर जब प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं होगा, नील। तो उसके बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं EAE अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी 6,50,000 रुपए। तो ये था इनकम स्टेटमेंट। इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EAE? आपको ध्यान रखना है। दैट इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी कितना आ गया हमारे पास? 6,50,000 रुपए का आ गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। हाँ जी बोलो, क्लियर है?
चलिए, तो आप इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए जल्दी से, कैसे कर रहे हैं हम सब क्लियर है। अब उसने आपसे पूछा है सर सबसे पहले ईपीएस निकालिए, तो पहला पॉइंट हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर शॉर्ट में इसे बोलते हैं ईपीएस, विच इज इक्वल टू EAE, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो गाइस EAE था हमारे पास 6,50,000 रुपए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में देखिए 1 लाख शेयर्स है हमारे पास, 1 लाख, तो ये आ जाएगा ₹6.5 पर शेयर। तो एक शेयर पर हमने कितने रुपए कमाए, 6.5 रुपए, तो ये आ गई हमारे पास EAE, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। कितना आ गया गाइस, 6.5 पर शेयर। आई होप यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है लीवरेज का चैप्टर। आप देख सकते हैं गाइस, वेरी सिंपल एंड इजी। आइए सेकंड, उसने हमसे बोला है ऑपरेटिंग लीवरेज, तो हम जानते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो गाइस क्वेश्चन में देखिए, आप इनकम स्टेटमेंट में देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया था, 24 लाख, और EBIT कितना था, 16 लाख। देख पा रहे हैं, आइए, तो कंट्रीब्यूशन वाज 24 लाख डिवाइडेड बाय EBIT एंड इट वाज 16 लाख। सॉल्व कर लीजिए, 24 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो गाइस लीवरेज आ गया हमारा 1.5 टाइम्स। हाँ जी, तो वी हैव गॉट ऑपरेटिंग लीवरेज विच इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स। तो 1.5 टाइम्स हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया, ठीक है जी। देन फिर हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विच इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। फॉर्मूला जरूर लिखना है, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। तो गाइस EBIT कितना हमारा, 16 लाख। कम ऑन, EBT देखिए कितना था हमारा, इनकम स्टेटमेंट में आ जाइए, EBT था हमारा 13 लाख। कम ऑन एवरीबॉडी चेक कर सकते हैं, तो EBT वॉज 13 लाख। तो बताइए लीवरेज कितना, 16 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, तो ये हो गया गाइस 1.23 टाइम्स, 1.23 टाइम्स, ठीक है। तो गाइस हमने EPS निकाल लिया, DOL निकाल लिया, DFL निकाल लिया। अब वो कह रहा है जी DCL निकालो, और हम जानते हैं DCL इज ऑलवेज इक्वल टू DOL इनटू में DFL, ठीक है जी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें DCL मिल जाएगा। हमारा DOL है 1.5, चेक कर सकते हैं आप, DOL 1.5 मल्टीप्लाई बाय DFL 1.23, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1.5 इंटू 1.23, कम ऑन, तो ये हो जाएगा 1.845, शॉर्ट करके 1.85 टाइम्स। तो गाइस दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आप देख लेंगे हमने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करा, तो ये क्वेश्चन यहां पर आकर हमारा पूरा हो गया, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में खास बात यह थी कि हमें एसिड टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो आप समझ चुके हैं कि एसिड टर्नओवर रेशियो को हम अप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, नेट सेल, ठीक है जी। और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और अगर आपने इनकम स्टेटमेंट सही बना दी गाइस, तो फिर लीवरेज इज नॉट द इशू। उसके बाद तो सारे आंसर आपके फटाफट आ जाएंगे। सो काइंडली नोट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है जी, नोट कर लीजिए वेरी क्विकली। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, देखेंगे ध्यान से, दोनों सिमिलर टाइप ऑफ सम है। तो अब हम वो वैरायटी कर रहे हैं जिसमें बैलेंस शीट गिवन होती है। 16 देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कंपनी इज गिवन बिलो। अब वो कह रहा है सर अल्फा न्यूमेरिक कंपनी की बैलेंस शीट हम आपको दे रहे हैं जो इस तरह से है। एसिड देखिए, नेट फिक्स एसिड 2,25,000, करंट एसिड 75,000, लाइबिलिटीज में आ जाइए, इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000, 10% लॉन्ग टर्म लोन 1,20,000, ठीक है जी। रिटेन अर्निंग, करंट लाइबिलिटीज,
द कंपनी टोटल एसिड टर्नओवर रेशियो इज 3, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो हम सिमिलर सम सॉल्व कर रहे हैं। कंपनी की टोटल एसिड टर्नओवर रेशियो दे रखी है 3, इट फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000 एंड इट्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 50%। तो गाइस फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख दे रखी है और ऑपरेटिंग रेशियो 50% है। द इनकम टैक्स रेट इज 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेजेस ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो सिंपल है, वो कह रहा है जी आप अलग अलग तरह के लीवरेजेस बना के दिखाइए। ठीक है जी, बना देंगे। डिटरमिन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज, अब वो कह रहा है जी आप ईबीआईटी बताओ कितना होगा अगर हमारा ईपीएस 1 रुपए है, 2 रुपए है या 0 पैसे है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट सेकंड पार्ट में उसने हमसे ईबीआईटी भी पूछा है अगर ईपीएस इतना इतना हो तो। ठीक है गाइस, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो आप सबसे पहले सम को मार्क कर लीजिए और देख लीजिए हमने क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चलिए लेट स्टार्ट। तो अब हम शुरू करते हैं गाइस। तो ये हमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, फिर वही बात, शुरुआत कहां से होगी, हमें दे रखा है एसेट्स टर्नओवर रेशियो। हाँ जी, क्या गिवन है गाइस, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जो हम जानते हैं विच इज ऑलवेज इक्वल टू नेट सेल अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, एसिड टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3। सर नेट सेल हमें नहीं पता, लेकिन टोटल एसिड तो मैं जानता हूं। कितनी है टोटल एसिड, 3 लाख। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी हैव गॉट नेट सेल इज इक्वल टू ₹9 लाख। हाँ जी बोलो। तो इस पार्ट के क्वेश्चन के इस पार्ट में हमें नेट सेल मिल गई। भाई कितने की मिल गई हमें नेट सेल, 9 लाख रुपए की। अब क्योंकि हमारे पास सेल आ गई तो हम क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में गाइस हम सबसे पहले क्या लेंगे, नेट सेल्स। अभी अभी आपने निकाला है 9 लाख रुपए। ठीक है जी, अब इसमें से गाइस हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट। क्वेश्चन में देखिए गाइस वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है इस बार 50%। किसका, अंडरस्टूड है सेल का। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्ट्रीब्यूशन 4,50,000 रुपए। सो वी हैव गॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 4,50,000 रुपीज। कंट्रीब्यूशन आ गया 4,50,000। अब गाइस कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करते हो, भाई क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन में देखिए गाइस फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 1,50,000। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। ये हो गया जी 3 लाख। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। अब आप इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए आप क्या चेक करेंगे, बैलेंस शीट चेक कीजिए, कम ऑन एवरीबॉडी। और उसमें देखिए बैलेंस शीट में हमें दिख रहा है डिबेंचर 10% लॉन्ग टर्म डेट 1,20,000 के। तो हमारे जो डेट है वो 1,20,000 के हैं। 10% उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा 12,000 रुपए का। कम ऑन एवरीबॉडी। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या बचा, ईबीटी। 3 लाख में से 12 माइनस कर दीजिए, 2,88,000। कम ऑन। इस ईबीटी में से गाइस आप लेस कर देंगे टैक्स। बोलिए कितने परसेंट दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए टैक्स 50%। तो 2,88,000 का 50% करेंगे तो 1,44,000। तो ये आ गया EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,44,000। अब आप इसमें से लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। देखिए क्या क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है, नहीं तो सर नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं होगा। तो ये जो आंसर आया इसको आप बोलते हो EAE, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी 1,44,000।
तो यहां पर आकर हमारी इनकम स्टेटमेंट पूरी हो गई. EAE अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी एंड हाउ मच गाइस, वी आर लेफ्ट विद 1,44,000 की EAE आ गई हमारे पास. 1,44,000. यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं एवरीबडी. चलिए, अब उसने बोला है क्वेश्चन के पहले पार्ट में तो आप हमें लीवरेज निकाल दो सारे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यूज रखेंगे. कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. हाँ जी, क्वेश्चन में देखिएगा इस कंट्रीब्यूशन कितना हमारे पास 4,50,000. आप अपनी इनकम स्टेटमेंट देखिए, डिवाइडेड बाय EBIT कितना है हमारे पास 3 लाख. कम ऑन, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो लीवरेज आ गया 1.5 टाइम्स. हाँ जी, कितना लीवरेज आ गया हमारे पास 1.5 टाइम्स. सो दैट इज व्हाट द लीवरेज वी हैव. नोट करते जाइए गाइस. सेकंड की बात करेंगे हम, DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT. ये याद रखना पड़ेगा आपको. हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता है इसका, EBIT अपॉन EBT. तो EBIT कितना हमारे पास 3 लाख अपॉन EBT अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था हमारे पास 2,88,000. तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,88,000, तो ये आ गया 1.04 टाइम्स. ठीक है जी, दोनों लीवरेज आ गए, DOL और DFL. कम ऑन, थर्ड हम निकालेंगे DCL, और आप जानते हैं विच इज इक्वल टू DOL इनटू में DFL. गाइस DOL आपने कितना निकाला था 1.50 इंटू 1.04. सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1.5 इंटू 1.04. ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1.56 टाइम्स. 1.56 टाइम्स. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया. कौन सा पार्ट सॉल्व हो गया गाइस? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव सॉल्व, जिसमें उसने हमसे बोला था कि आप हमें लीवरेजेस निकाल के दिखाइए. तो हमने गाइस सबसे पहले ऐसी टर्नओवर रेशियो लगाया, उससे नेट सेल निकाली. नेट सेल निकालने के बाद हमने पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाई. ठीक है, और उसके बाद लीवरेज निकालना आसान है. मैं आपसे बार बार यही तो कह रहा हूं, अगर एग्जाम में भी लीवरेज का सम आ जाए तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, देन यू कैन कैलकुलेट ऑल द लीवरेज वेरी सिंपली एंड वेरी इजीली. ठीक है जी, चलिए यहां तक बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. आइए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस. सेकंड पार्ट निकालने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए. वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं 1 - T, जहां पर T का मतलब होता है टैक्स रेट. क्या होता है T का मतलब? टैक्स रेट. ठीक है जी, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो प्रॉफिट है ना, मान लेते हैं हमारे पास प्रॉफिट है 100 रुपए का. कम ऑन एवरीबडी, अब मुझे इसमें से लेस करना है टैक्स एट द रेट, मान लेते हैं 50%. चलिए एक काम करते हैं, प्रॉफिट को ऐसे लिखते हैं हम. हमारे पास EBT है, अर्निंग बिफोर टैक्स है 100 रुपए. इसमें से मुझे टैक्स माइनस करना है 40%. तो 100 रुपए का 40% 40 रुपए. EBT माइनस टैक्स क्या बचा गाइस? EAT. तो EAT कितना आ गया मेरे पास? 60 रुपए. अभी तक हम ऐसे ही करते थे. कम ऑन एवरीबॉडी, कि अगर मेरे पास EBT है 100, इसमें से मैं टैक्स माइनस कर दूं 40, तो EAT मुझे कितना मिल जाएगा? 60 रुपए. ठीक है जी, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं इससे निकालने वाला हूं 1 - T से. याद रखना ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है. ये कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आपको EAT चाहिए
अर्निंग आफ्टर टैक्स चाहिए, तो आप एक काम करो, आप लो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टी से। 1 माइनस टी का मतलब, टी का मतलब टैक्स रेट, टी का मतलब टैक्स रेट। तो अगर मैं ईबीटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस टी से, तो मुझे ईएटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे? ईएटी। कॉन्सेप्ट नंबर 1। बोलो बात क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूंगा इस मुझे ईबीटी चाहिए, तो 1 माइनस टी या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उधर ले जाऊं तो क्या करेगा? डिवाइड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मुझे ईबीटी चाहिए तो मेरे पास क्या है? ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स। मेरे पास टैक्स के बाद की फिगर है, अब मुझे टैक्स से पहले वाली फिगर चाहिए, तो मैं 1 माइनस टी से क्या करूंगा? डिवाइड। ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, पूरे एफएम में ये हेल्प करेंगे। तो अगर मैं ईबीटी को, अर्निंग बिफोर टैक्स को इनटू कर दूं 1 माइनस टी से, तो ईएटी आ जाएगा। तो अगर मैं ईएटी को डिवाइड कर दूं 1 माइनस टी से, तो ईबीटी आ जाएगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? अब इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां अप्लाई करता हूं। देखो, मुझे ईएटी चाहिए। क्या चाहिए? ईएटी। तो बताओ ईबीटी कितना? 100। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टी से, तो 100। 1 माइनस टी का मतलब टैक्स रेट था। टैक्स रेट कितना? 40%। क्या मैं 40% को 1 माइनस 4 लिख सकता हूं? 0.4 लिख सकता हूं? कम ऑन, यस। सॉल्व कर लीजिए। 100 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6, तो 100 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 60 रुपीज। बोलो 60 रुपए आ गया। तो मुझे ईएटी मिल गया 60। अब मुझे वापिस ईबीटी तक जाना है। कहां जाना है? ईबीटी तक। तो मैंने क्या बोला था? ईबीटी तक पहुंचना है ना। ईएटी कितना है? 60। अब इसको डिवाइड कर दो 1 माइनस टी से, तो 60 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी यानी टैक्स रेट 0.4, तो 60 डिवाइडेड बाय 0.6। कैलकुलेटर करो, 60 को डिवाइड करो 0.6 से, तो आप देखो वापस कितना आ जाएगा? 100। हाँ जी, बोलो क्लियर है? तो गाइस, इन दिस क्वेश्चन मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया। अगर मैं ईबीटी को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरे पास जो फिगर बचती है, कम ऑन एवरीबॉडी, वो ईएटी बचती है। और अगर मैं ईएटी को 1 माइनस टी से डिवाइड कर दूं, तो जो फिगर आती है वो ईबीटी आती है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो गाइस, लर्न द कॉन्सेप्ट। हो गया? चलिए, अब एक चीज और दिखानी है मैंने आपको। ठीक है जी, यहां से शुरू करते हैं ईबीआईटी से। ध्यान से सुनना, ईबीआईटी में से आप पहले माइनस करते हो इंटरेस्ट, तो क्या आता है? ईबीटी। फिर आप माइनस करते हो टैक्स, तो क्या आता है? ईएटी। फिर आप इसमें से माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या आता है? ईएई। एग्री? फिर अगर मैं आपसे पूछूं ईपीएस बताओ कैसे आएगा, तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं इस ईएई को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, किससे डिवाइड कर दूं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या मेरे पास ईपीएस आ जाता है? आंसर इज यस। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ईबीआईटी लेते हैं हम, उसमें से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट, तो क्या बचता है? ईबीटी। उसमें से क्या माइनस करते हैं? टैक्स, तो क्या बचता है? ईएटी। उसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या बचता है? ईएई, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। और इसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या आ जाता है? ईपीएस। एग्री? चलिए, अब जो आपने डिस्कस करा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, आप कहना चाह रहे हो सर ईपीएस आपने कैसे निकाला? गाइस, जो इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल में बनी थी, अब मैं उसे हॉरिजॉन्टल में बना रहा हूं। कैसे? शुरुआत करेंगे कहां से? ईबीआईटी से। इसमें से क्या माइनस करते? इंटरेस्ट। चलिए, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो क्या मैं कह दूं ये ईबीटी के बराबर है? मैंने लिखा नहीं ईबीटी, बट ये है तो ईबीटी ना। अरे भैया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गए तो ईबीटी आ गया। कम ऑन एवरीबॉडी। अब मुझे इसमें से टैक्स माइनस करना है। ध्यान से सुनो, अगर मैं इसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूं, गाइस ये ईबीटी है, इसको मैं 1 माइनस टी से क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। तो मैंने अभी क्या बताया था? अगर ईबीटी को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो तो ईएटी हो जाता है। कम ऑन। तो क्या मैं कह दूं, अब ये पूरी फिगर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी ईएटी हो गई। इसमें से आप माइनस कर दो क्या?
प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या मैं कह दूं ये पूरी फिगर EAE हो गई। और अगर आप इसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या ईपीएस आ जाएगा? आंसर इज यस। तो जो ईपीएस आपने अभी वर्टिकली सीखा था उसको मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। बोलो क्लियर? क्लियर। अब क्वेश्चन का जरा सेकंड पार्ट देखो, इसको नोट करो। तो ईपीएस इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, देखना ध्यान से, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ये किसके बराबर है? ये ईबीटी के बराबर है। फिर मैंने इसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैं ईबीटी को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है? EAT आ जाता है। उसमें से माइनस करा प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या आ गया? EAE, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी, और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? EPS। ठीक है, समझ आ गया? अब बस यहीं पर मुझे आपको क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताना है। वो कह रहा है सर, क्या बताना है मुझे यहां पर आपको? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो कह रहा है सर डिटरमिन द लाइकली लेवल ऑफ EBIT। आप बताओ कितना EBIT होना चाहिए इफ EPS इज 1 रुपए। यानी अगर मैं 1 रुपए का EPS कमाना चाहता हूं, अगर मैं 1 रुपए का EPS कमाना चाहता हूं, तो बताओ EBIT कितना रखूं? बोलो क्लियर है? यानी दूसरे शब्दों में कितने EBIT पर 1 रुपी EPS होगा? एग्री? एग्री? अब सुनो, अब इसको निकालने का एक तरीका तो ये है कि ये जो मेरी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, मैं यहां पर EPS रखूं 1 रुपए और फिर उल्टा चलूं, तो सर ये तो कॉन्सेप्चुअली नहीं हुआ ना। आइए हम इसको जरा कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हैं। मुझे EPS कितने रुपए का चाहिएगा? इस 1 रुपए का, तो EPS की जगह मैंने 1 रुपए रख दिया। क्लियर? EBIT पूछ रहा है, वो ये रहा। सर EBIT मुझे नहीं पता, एज इट इज। क्या मेरे पास इंटरेस्ट की फिगर है? हाँ जी सर, कितनी थी? 12,000। 1 माइनस टी, क्या मेरे पास टैक्स रेट है? हाँ जी, कितना था? 50%, 0.5। गाइस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा, छोड़ दीजिए। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्वेश्चन में देखिए 10 रुपए का पर शेयर और 90,000 के इक्विटी शेयर हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है 90,000। तो अगर मैं इसे 10 रुपए से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 9 रुपए आ गए, सॉरी 9,000 आ गए। अरे तो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है सर। इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 का, एक शेयर 10 रुपए का, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने? 9,000। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए 9,000 को मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। 1 माइनस 0.5 में से तो गए तो 0.5, तो मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं आपको। EBIT माइनस 12,000, यहां कितना बचा? 0.5। अब ये 0.5 पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो 9,000 इज इक्वल टू 0.5 EBIT माइनस 0.5 इंटू 12,000, 6,000। ये उधर पहुंच जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? 0.5 EBIT इज इक्वल टू 9,000 प्लस 6,000, तो 0.5 EBIT इज इक्वल टू 15,000। क्रॉस मल्टी डिवाइड कर दीजिए, तो EBIT इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू व्हाट? 30,000। कम ऑन गाइस। अरे भैया यही तो पूछा है उसने हमसे कि बताइए अगर मुझे 1 रुपए का EPS चाहिए, 1 रुपए का EPS चाहिए, तो बताइए EBIT कितना होगा? तो गाइस EBIT 30,000 रुपए होगा, तब आपको 1 रुपए का EPS मिलेगा। जल्दी बोलिए क्लियर? कैसे सॉल्व कर आप चेक कर लो हमने, हाउ डिड वी सॉल्व दिस? क्लियर है? आप देख सकते हो EPS की जगह 1 रुपया लिखा, EBIT एज इट इज हमें चाहिए था, इंटरेस्ट 12,000 दे रखा है। सर क्वेश्चन में EBIT भी तो दे रखा है। अरे भैया अगर वो वाला EBIT रखते हैं तो ये 1 रुपए का EPS थोड़ी आएगा। हमें तो वो EBIT चाहिए जो 1 रुपए का EPS दे। बोलो क्लियर? इसके लिए तो हमें EBIT तो निकालना है। अगर आप वही ले जो आपने ऊपर इनकम स्टेटमेंट में लिया तो फिर फायदा क्या हुआ क्वेश्चन का? और आप उसे रखकर देख लेना, EPS 1 रुपए कभी नहीं आ रहा होगा। बोलो कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर। तो इस
कॉन्सेप्ट से हमने इस सम को सॉल्व कर लिया। आइए सेकंड पार्ट में वो कह रहा है हमें ईपीएस कितना चाहिए, 2 रुपए का। तो इसका बी पार्ट फिर से, ईपीएस इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी। अब प्रेफरेंस है नहीं तो मैंने उसे नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब गाइस कितने का हमें चाहिए, 2 रुपए का। तो 2 रुपए ईपीएस रख दो, ईबीआईटी एज इट इज, इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 12,000, 1 माइनस टैक्स 50% 0.5, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी 9,000। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वो आता है आपको सॉल्व करना, मैंने बता दिया कैसे आएगा, तो मैं सीधा आंसर रख रहा हूं। तो ईबीआईटी इज इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो गाइस ये आ जाएगा 48,000। तो यानी अगर आपका ईबीआईटी 48,000 का होगा तो आपका ईपीएस 2 रुपए होगा। बोलो क्लियर, कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए तीसरा और लास्ट, तो चेक कर लीजिए, ईपीएस इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब वो कह रहा है जी ईपीएस कितना चाहिए, 0, तो ईपीएस की जगह 0, ईबीआईटी एज इट इज, इंटरेस्ट कितना है 12,000, टैक्स कितना है 1 माइनस 0.5, इक्विटी शेयर कितने हमारे पास 9,000। कम ऑन एवरीबॉडी, इक्विटी शेयर कितने 9,000। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सॉल्व करोगे तो ईबीआईटी आ जाएगा हमारे पास 12,000। सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है जी। तो अगर आपका ईबीआईटी 12,000 होता है गाइस, तो हमें कितने का ईपीएस मिलेगा, 0 रुपए का। ठीक है, सो गाइस दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो ईबीआईटी 12,000, यहां पर हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है जी, नोट कर लीजिए कैसे हमने करा, बस याद रखना, और वो ट्रिक याद रखना कि अगर मैं किसी भी नंबर को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आफ्टर टैक्स फिगर मिलती है, और मैं अगर 1 माइनस टी से डिवाइड करता हूं तो मुझे बिफोर टैक्स फिगर मिलती है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस सम्स। सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ठीक है गाइज, चलिए देख लीजिए हमने कैसे सॉल्व करा। पहला वाला ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, हाउ डिड वी सॉल्व दिस। इसी तरह आप सेकंड सॉल्व करेंगे तो 48 आंसर आना चाहिए, थर्ड सॉल्व करेंगे तो 12,000 आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए वेरी क्विकली।